आयुष बोलो किसके बारे में पढ़ेगा? बल के बल का। और वो बल क्या है? हाँ। बल से आप क्या बल समझते कौन हैं? राशि है? हाँ, बल से क्या समझ सबके देख लो। समझाए हुए है, वीडियो दिखा दी है तो अच्छा होगा कि समझ गया होगा। खाली अब रिपीट के लिए बल क्या है, क्या देते है, फिर लिखने लगा तो बंद कर दो। धक्का या घींचा है। जब भी कोई चीज को धक्का देते तो क्या हम लगाए? बल। बल। तो यही क्या है? बल है। किसी को घींचते तो ताकत लगा खींचे, यही बल है। हम जितना अपना ताकत से तब बल बस। अब बल एक बार का धक्का या खिंचाव है, खत्म। एकरा और बड़का लेकर जाए अच्छा से, जिसके कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो। मतलब वस्तु यह है अवस्था, मतलब एजेंट से उठ के एजेंट चल गया तो बदलना गया, परिवर्तन के मतलब अवस्था चेंज हो गया हो। हाँ, या दिशा बदलता हो। दिशा के मतलब कि जा रहा है इधर से धक्का देकर इससे कोई घूम गया उसे हाँ दिशा बदल गया। ये सब क्या है? बल। बल की खोज किसने किया? न्यूटन। हाँ, न्यूटन पर भी छोड़ दो। पहले तो न्यूटन से कहानी है, बाद में कुछ आगे बढ़ के आया तो अल्बर्ट आइंस्टीन पर भी किया तो न्यूटन पर। इसीलिए अब देखो बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल कौन राशि है? सदिश राशि। हाँ, खोज किया न्यूटन, मात्रक रख दिया। देखो आयुष पर कई गो क्वेश्चन है, बोलो तो। बल की मात्रा क्या है? हाँ। न्यूटन। हाँ। बल की इकाई क्या है? हाँ। न्यूटन। हाँ, बल का परिमाप बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? हाँ। बल का मात्रा क्या है? हाँ, मात्रक क्या है? सब न्यूटन है। हाँ, एक के वो बात को। अब बल कौन राशि है? ना बल सदिश को राशि। किससे मापते हैं? हाँ, बल को किससे मापते हैं? न्यूटन से। न्यूटन से। तब ना नापेंगे कि 10 न्यूटन है इसके पास बल। इसीलिए आ जाओ। खोज करके आए थे आपको। हाँ, बल कौन राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि इसलिए है कि बल में दिशा भी है और परिमाण भी है, यानी परिमाप की मात्रा भी है, बल में एकरा परिमाण एवं दिशा की दोनों दोनों होता है। हाँ, तो देखो अब आ जाओ कि सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें मात्रा हाँ, एवं दिशा दोनों हो। दोनों से। परिमाण समझ रहा है ना? हाँ। जा रहा है और कुछ कर भी सकता है, इधर उधर घूमे को दोनों चीज है कि एकदम सीधा जा रहा है तो सूर्य के पास एगो दिशा भी है। हाँ, तो चलो इतने पर देखो और कौन कौन राशि है जो सदिश राशि के उदाहरण है? तो वेग, आगे वेग है ना, बल और संवेग, ये तीन गो सब सदिश राशि है। तो वेग कौन राशि है? बल कौन राशि है? सदिश राशि। और संवेग। सदिश राशि। हाँ, तो सदिश के बारे में अच्छा से समझल है वो में। अब खाली खत्म करते जल्दी से। अदिश, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा न हो। दिशा न हो। उसे सदिश राशि। हाँ, देखो जैसे चाल, कोई चाल से कोई एक चाल से जाता है बस उतने जाएगा। दूरी, कोई डिस्टेंस जाते हैं दूरी बस। तापमान, कितना तापमान है, ठीक। आ जाओ, ओकर कोई दिशा ना, इतने पर समझ लो। आ जाओ, अब आगे में आएगा थोड़ा सा कि अगला के टाइम में कि सदिश और अदिश में अंतर स्पष्ट करे। मतलब कि बोलेगा कि सदिश और अदिश के दो दो अंतर लिखे। तो क्या अंतर लिखेगा? पहला तो जेकर करके परिभाषा ऐसे लिख दो कि सदिश में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश में केवल परिमाण होते, दिशा तो होबे न करता। तो दूगो हो गया। अब देख लो, और बोल देगा कि दूगो से, और बोले कि सदिश राशि में होता है कि दिशा जाने पर ऐसे जो बताए से उदाहरण बोल सकता है। दूसरा में कि बल एक सदिश राशि है जिसमें दिशा एवं परिमाप दोनों होता है, लेकिन ये चाल जो है, चाल या दूरी है जो एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाप है, दिशा तो है ना है। कहानी खत्म। बल क्या है या बल से आप क्या समझते हैं? एगो क्वेश्चन लिखा ना देखो। तो वो एक के बात था कि बल एक बड़ा का धक्का है। जब धक्का लगाते हैं तो कुछ बदल जाता है। हमारा कोई धक्का 10 न्यूटन का धक्का लगा गिरा दिया, तो ऐसा बल है। आदित्य बोलो, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि। जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। हाँ। उदाहरण में वेग, जैसे में वेग, बल, संवेग। बस कोई भी चीज पर बल लगाते हैं तो बल हो गया। बल के दिन जैसे इसको उठाते तो बल लगता है। वो दिन बहुत सारा बताए थे कि कथी कथी के बारे में, वो सब चित्र में है। न्यूटन केजी के बारे में। हाँ, न्यूटन केजी के बारे में। फिर इधर उधर से घूमता है से सब के बारे में। कोई गाय को खींच रहा है, से कर है, संदूक पेटी के घसका रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो हमें बल लगता हाँ, है। रस्सा रस्सी खेला है तो सब उस में बल के ये सब बल है। कोई दूगो लड़के नाना वाला खिलाई से हाँ, नाच वाला में अपन अपन ताकत खींचे। अब बॉल के दूगो चीज और बताए थे, एगो एन्ने से लगता है, एगो एन्ने से लगता है। ठीक, तो देखो एगो इधरों से ही धक्का मार रहा है एकरा, आ इधरों से मारते में दोनों साइड से बल लग रहा है।
मतलब 10 न्यूटन के तो ये बल कौन होता है? शून्य हो जाता है कि 10 इधर 10 न्यूटन इन्हू से लगा रहा है, 10 न्यूटन इन्हू से, तो शून्य होगा न गाड़ी इधर घसकेगा न इधर घसकेगा। अगला में है कि एगो इधर से धकेल रहा है एगो और आदमी इधर से धकेल रहा है, तो गाड़ी बढ़ेगा जल्दी से। क्या कि में 10-10-20 न्यूटन हो गया। यही आदमी है जो अब इधर से ढकेल दे, इधर से या इधर से, तो क्या होगा? फिर गाड़ी धक से ना इधर से बढ़ा। तो जिधर से हम दिशा लगाएंगे ना, जिधर से बल लगाएंगे उधर साइड में गाड़ी बढ़ेगा, चाहे हमारे दिशा वस्तु में परिवर्तन होता है। तो कुछ बहुत सारा बल के खाली इतने, तो बल के परिभाषा याद रखना हर चीज में। कितना अच्छा ही बोला था अपन बल की परिभाषा, बोलो तो एक बार फिर बल के बारे में पढ़ रहा है बल के बारे में। आदित्य तू बल के कितने प्रकार होते हाँ हैं? बल के बारे में पढ़ लिया। अब प्रकार बल के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। हाँ बल तो पढ़ लिया कि जिसको धक्का उक्का लगता है उसमें बल है। संपर्क आप बल के कितने प्रकार है वहां से आएंगे। बल के किसने खोज किया, बल कौन राशि से, सब खत्म होने के बाद बल तो लगा, लेकिन एक तरह के बल थोड़ी ना होगा, बहुत तरह से बल लगता है। तब आ जाओ, देखो पहले बल के पढ़ा था कितना। कोई देखो कोई अपना मूड़ी पर उठा कर ले तो मूड़ी पे सट्टल बल है, कोई धक्का देकर बल लगा रहा है, कोई खींच कर ले जाए तो बल है, कोई ऐसा चीज हो गई जो हुआ तो हुआ से हिया खींच लेगा बिना कुछ सटले उठले। कभी देखा ऐसा जादू? गेम में देखता है हम लोग धरती में सट्टल है तो कोई बले लगा कर ना खींच ले हमरा सके। घींचे के मतलब कि हम घींच कर तोरा लाख यहाँ सटैले, हम अपना भूंजे का रख ले, घींचे तो घींच कर के, तो ये सब बल है ना। तो ये सब बल के प्रकार है। कोई अपना ताकत से, तो उसी तरह बल के बहुत सारा प्रकार है। तो आगे बढ़ते बढ़ते देखो तो सब बल के अलग अलग, तो बल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। तो मेन में जब बल के प्रकार तो 2 प्रकार, कौन कौन? संपर्क बल और असंपर्क। संपर्क बल में देखिए, देखो हमें सटा कर लिख रहे हैं, हमारे में हाथ के ताकत से लग रहा है। और असंपर्क में जब हम कुछ ना करेंगे, हिया से ऐसे ना करते हैं तो कुछ बिना संपर्क के बल के, जैसे असंपर्क न है अभी तो आ जाओ लगे थी। तो एक बाद में पहले संपर्क बल किसे कहते हैं? अच्छा से तो संपर्क बल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से संपर्क होता है। तो उसे देखो कोई पर हम बल है, एक मारने के लिए अगर धक्का है तो हमारे शरीर का अंग लग रहा है ना। कोई भी अंग से, कोई बोझा होता है तो अपन मुड़ी पर रख ले है, ठीक। कोई काम करता है जेकरा में शरीर सट जाए, कोई काम कर रहा है और में तोर शरीर के कोई भी चीज सट गया तो कौन बल हो गया? सदिश ना संपर्क बल। संपर्क बल, सदिश बल ना है, ठीक। तो कौन बल आदित्य? संपर्क बल। हाँ तो अभी नेटा पूछ रहा था कौन बल था? संपर्क बल। देखो उदान से चबा रहा है, कौन बल है? संपर्क बल। ठीक। तो सब जो हमारा आसपास में कुछ हो रहा ना, तो बोलो आयुष पहले कि संपर्क बल किसे कहेंगे? परिभाषा को गोली मारो, अपन बनाओ हम जो बोले से। जैसे मुंह में कलम करा उसे हम संपर्क कोई भी बल चीज कहते हैं। उठा कर लेकर आया तो कौन बल हुआ? संपर्क बल। ताकत लगा लेकर छू कर लेकर आए ना, तो सब संपर्क बल हुआ। हाँ बताओ आपको। हम देखिए बाल लगाने के लिए तो माथा से उठा ले तो संपर्क बल। हाँ देखो माथा पर बोझा उठा के लेकर आई है ना अभी बाल के, तो वो क्या हुआ? बैग ढोक लिया। बैग ढोका लाता है तो सब साइकिल साइन के, हाँ तो घींच कर चला कर, हाँ तो वो में पैर से चला के धक्का बैल पर लगाया ना, तो इनसे संपर्क बल है। तब किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु के जो इन्होंने बल लगाने के लिए, हम बल लगाएंगे तभी कोई काम होगा। तो उसके लिए अगर हमारे शरीर के कोई अंग होता है तो उसे क्या करते हैं? संपर्क बल। अब आ जाओ कि संपर्क बल के कितने प्रकार होते हैं? एको पल 2 प्रकार। कौन कौन? एगो पेशीय, एगो घर्षण। देखो देखो संपर्को बल में सट का कई काम होता है। किताब है। देखो आप संपर्को बल में कई गो। घर्षण के मतलब कि संदूक नीचे रखा है, कोई बड़का चीज है तो जैसे साइकिलो चलाता है तो तू घींच कर लेकर आ रहा है, चाहे साइकिल चला तो धरती से सटल है, घसरा कर ना हुआ रहा है, बल तू ही लगा रहा है, लेकिन सटल है, घसराइते आ रहा है चिन्ह पारते, तो कौन बल हो गया? घर्षण बल। हाँ कोई में जरा पेशिया, जरा में खाली शरीर के कोई काम चीज होता है, कुछ देले है कि हमारे लीवर में जो खून चलता है तो ओकरो कोई ढकेलता है ना, ठीक। तो खाना खा, हाँ अब आगे पहले खाना खाते तो कैसे अंदर में नली में खाना चल जाता है। हाँ तो देखो ये पेशीय का मतलब होता है हमारे शरीर के जो अंग है ना, ये मांसपेशिया, कहीं बताए मांसपेशिया के, तो ये पेशी है, ये हड्डी उड्डी होता है, जेकर अंदर में बहुत सारा पेशी है, लीवर किडनी जो लगल सब पेशी के समझ लो। अभी तक जे क्या बोले अंदर में नली है ना, आहार नाल जिसको बोला जाता है, यो पर पेशिया के लगता है ना कि
अंदर में तू हाथ से ढकल ले जाएगा ना कि कहवे कि खनवा ढकेल ढकेल ना 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 ऐसा समझ। करता है। तो अंदर में कोई ना कोई जैसा मशीन है जरा एगो के एगो ढकेल रहा है तो सब पेशीय बल से समझ। रोक रोक के पानी पीते हैं से सब, खाना है से सब, तो पेशीय बल हुआ। तो ये सब पेशीय बल के उदाहरण है। तो उ सबको पेशीय जरा में देखो, जरा में हमारे शरीर के आंतरिक शरीर के जो पेशीय का बल लगता है वो सब पेशीय बल। और जिसको खींचने में अभी बताते पहले इतने पर तभी का लिखाते तब अच्छा से समझाते हैं। और देखो पेशीय बल ही हो गया। तो पहले देखो संपर्क बल के कितने प्रकार है, दो कौन कौन। घर्षण बल हाँ पेशीय बल। तो एक दाव आ जाओ। बल किसे कहते हैं, धक्का खिंचाव को बल कहते हैं। बल के कितने प्रकार है, दो प्रकार। कौन कौन, संपर्क बल और असंपर्क बल। दो हुआ। संपर्क बल के कितने प्रकार है, कौन कौन, पेशीय बल घर्षण बल। और इसी असंपर्क बल के भी दो प्रकार है। अभी बाद में लिखा खाली सुनो ठीक। एगो अति गुरुत्वाकर्षण बल है और एगो चुंबकीय बल है। चुंबक के देखा कैसे खींच लेता है, तो वो चुंबक में बल लगाता है ना, तो वो में दूगो है, एगो गुरुत्वाकर्षण और एगो चुंबक। ठीक है, धरती के नीचे हुए है हाँ। गुरुत्वाकर्षण बल है। एक हमको खींच कर रख ले है, चुंबक है जो चपका कर रख ले है। ठीक। आओ पहले पेशीय बल से एक बल और घर्षण बल किस बल का प्रकार है, बल का संपर्क बल का, जिसमें सटल है तो कहानी सब हमेशा जे चीज लिखल है ना ओहे में ओकर आंसर आता है। क्योंकि नाम कथी पर पड़ता है, अगर कोई के इंक पड़ा तो कथी दिखाई ना कि इंक घसे वाला है से चौकी बैठने वाला जो कुछ नाम, तो नाम ऊपर में रख देना तो वही पर नाम से पड़ जाता है। मकई के रोटी बनाए का मतलब कि मकई से बना है, तो उसी तरह गहून के रोटी तो गहून से आ जा। तो पेशीय बल किसे कहते हैं, जैसे संपर्क बल बोले तो ऐसे जे बल में संपर्क लगल रहे और असंपर्क जे बल में संपर्क न रहे, तो जब वैसी आ गया तो संपर्क बल के दो प्रकार की, पेशीय बल और घर्षण बल। तो पेशीय बल किसे कहेंगे, जब मांसपेशिया, पेशिया का मतलब जो हमारे शरीर के मांसपेशिया है ना, मांस अंदर बाहर, तो जब पेशीय बल से लगने वाला बल हाथ से भी लगाए तो वो हाथ पेशिया है। तो संपर्क बल भी है, संपर्क बल में पेशीय बल भी है। कोई सामान जो उठाता है तो कौन बल हुआ, संपर्क बल में कौन बल, पेशीय बल। कोई सामान उठा कर लाया, ऐसे सब संपर्क बल के कौन बल है, पेशीय बल है। हम पेशिया से कोई मदद काम कुछ कर रहा है, साइकिल चला रहा है, दौड़ रहे हैं, ये सब कौन बल है, पेशीय बल। तो पेशीय बल से लगने वाला बल, जब पेशिया किसी वस्तु के संपर्क में होता है तो उसे पुराना लिखे खाली कि जब पेशिया किसी वस्तु के संपर्क में होगा तब कोई बल लगाता है, सब कौन बल होता है, पेशीय बल। ठीक, वो तो संपर्क बल। अब पेशीय बल के उदाहरण क्या क्या है कि आहार नाल में भोजन, खाना खाते तो हिया के बाद हम तो हाथ से न ढक लेंगे, तो ये खाली हाथ से सटे का मतलब थोड़ी ना, हमारे शरीर के कोई भी हम अंदर में आहार नाल में भी सेंटर है, तो खाना के ढकेल के पूरा वहां तक कौन पाचन क्रिया तक पहुंचाएगा, अंदर में जो मांसपेशिया सब से ढकेल कर, तो इस समय पेशिया से धक्का लगा ना, बल लगा, तो आहार नाल में भोजन के पचने की क्रिया, श्वसन क्रिया, इनमें फेफड़ा धक्का मार मार कर श्वास लेते हैं, तो ध्यान खींचते हैं, खून यहाँ से यहाँ चल का आता है, खाली खून के कि एक समय खून बनता है सबसे, तो एको घींच घींच कर सब तक पहुंचाता है ना, तो पेशीय बल के मदद से जाता है। तो चल रहा है, बल लग रहा है, चलना, हम चल रहे हैं तो हमारा शरीर पेशीय बल से व्यायाम करते हैं, खूब खींचते हैं, तो सब पेशीय बल के उदाहरण है। अब आ जाओ घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इनमें घर्षण रहेगा हाथे से, पेशीय बल के सब सट लेगी कभी घसाएगा, ये पर एगो बल में दो बल काम करने लगता है। अब देखो जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लो कोई हम संदूक के खींचने के बल लगाते हैं, खींचने के तब ना, और वह वस्तु किसी दूसरी के संपर्क में आ जाता है, कोई और बल में, अगर 24 में तो ओकरो बल में संपर्क आ ना गया तो सट गया, और में आकर घर्षण के साथ गति करे, घर्षण मतलब घसताते हुए गति करे, तो कौन बल होता है, जैसे संदूक ना हाँ घर्षण बल। अब देखो वो टाइम क्या होता है कि अगर संदूक के अगर हम मट्टी पर रखे हुए हैं तो घींचेगा तो घर्षण बल में ज्यादा लगता है। कैसे, एगो तो मिट्टियों अपन घर्षण लगा रहा है, अपन बल वो घींच लगाया अपना, तू अपना और तो घर्षण, लेकिन वो सटल है तो घींच ले, और देखो के साथ लेकिन गति करेगा तो संदूक घींचने में तो ई पर ना एमे ई हो जाता है कि दूसरी संपर्क बल में आकर ना घर्षण करने लगता है, और दूसरा बल काम करने लगता है, कौन बल, जेकरा से सटल है से वो बल काम करने लगता है, तो ये दो बल हो जाता है। हाँ गेंद को अगर जा रहा है तो देखो यहाँ ध्यान लगा, मोड़ में देखे से खाली ना होता है, सब पांचों ज्ञान इंद्रिया को घींच कर यहाँ लाकर देखने से होता है। पूरा फोकस सब दिमाग के इन्होंने भटक रहा है कि गेंद बोलेंगे तो क्रिकेट के ध्यान आ जाए, तो सबके छोड़ो, संदूक के गड़ी खींचने लगेगा, ते न हिया पे सब कुछ रखो,
ठीक। तो देखो गेंद बोले था, गेंद को जब अगर हम बीग देते हैं चाहे कोई छक्का मारे तो देखो उंघरते उंघरते रुकता है ना। तो कब देखो गेंद के कहा कि गेंद यहाँ है, एक बार तू एकदम धक्का मार देता उंघर के यहाँ तक आएगा ना, लेकिन यहाँ रहते रुक क्यों जाता है? तू तो पहले लगा दिए थे इधर से घर्षण करते गेंद के ऊपर मारे तो नीचे ही तू तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ा आगे। तो ई में देखो रुकता क्यों है? तो ए में आगे जब आएगा तो घर्षण तो इधर से तू लगाया तो कुछ जाएगा, इधर से जो नीचे जो मिट्टी है संपर्क में आने के बजाय घर्षण कर रहा है, तो एगो इधर से ई बल लगा आ इन्हें से तू बल आता है, धीरे धीरे बल में कमी आएगा ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर रुक जाएगा। तो कई गो बल काम कर रहा है, मिट्टी नीचे में 3 गो एगो तो तू बल लगाया से 3 गो कैसे, एगो तो तू बल लगा के धक्का मारा से, एगो मिट्टी से विपरीत दिशा में ही बल लगाता है। हाँ आजा। उसी तरह कोई चीज को घसीट कर लेकर जाने से उठा कर लेकर जाने में बहुत आसानी होता है। और यही में बल में तनका बता दे एक्स्ट्रा कि देखो वो घसीट कर ले जाएगा, हाँ सही, लेकिन वो अगर पूरा चपटा वाला रहेगा तब बल ना अच्छा से काम करेगा। हाँ सही बात, हाँ घसीट, हाँ अच्छा लगता है, सही बात। वो घर्षण, लेकिन वो सब तरह के अगर कोई गोल चीज है ना ओकरा उंगराते उंगराते लेकर जाएगा तो बहुत इजी से चल जाएगा। अब पूरा संदूक जो घिस्टल है तो तनी दिक्कत होता है। हाँ घस्टल में घर्षण बल के लग जाता है ज्यादा, लेकिन घींचने पर तनी आसान हो भी जाता, सही बात है। उंगरा तो गोल पूरा आते तो उंगरा के ले जाते तो घर्षण बल कम लगा ना। हाँ तो वो यूज होने के आगे भी होगा ही करेंगे, लेकिन ये जो संदूक वाला हो गया चाहे कोई और चीज घर्षण ज्यादा लगा है, लेकिन ऐसे जो उठा के ले तो बल ज्यादा लगबे करेगा, क्योंकि तो ताकत में तो खाली तो घर घींच रहा था से, लेकिन एमे यूज ज्यादा होता है सटल। आ कोई भारी चीज उठा ले छे ना काजी की अच्छी भाषा के जतो कथि आ एहो और कोई इस सतह पर भी होता है कहानी। देखो बालू पर चलने में और रोड पर चलने में कितना मजा आता है। बालू पर गोर धंसता है, घर्षण एगो उधर लगाया तो हमारे सबके बल ज्यादा, बालू ऊंच पर तेज चले जाए, आग जोत पर धीरे। आ देखो रोड पर हम लोग चलते हैं तो कितना अच्छा से चलते हैं, तो ई सही यूज होता है। अब बालू बता ठीक वैसे अब ये साइकिल चलाने में साइकिलो ना एगो जो रोड के सतह है ऊ से आई पर वैसी घर्षण के टाइप के करते रहता है, और सतह पर गेबे ना घर्षण करते कोई चिकनी कैसे चलेगा? ये तो तब वजह घर्षण अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ना बोले कि इधर से ज्यादा बल लगाने लगता है बालू, वो अपना तरह चौका कहने के आगे बढ़ नहीं देंगे तो रहा भूत है, तो कैसे बढ़ता है? आ यहाँ चिकनी सतह पर ले जाएंगे तो इधर कम बल लगाता है, तो चलने में भी आसान होता है। पूछा भी जाएगा आगे की क्वेश्चन में कि बालू पर चलने की अपेक्षा रोड पर चलना बहुत आसान है, क्यों? घर्षण बल के कारण, उधर से भी जी चलो जे समझ लेना से अभी इतने समझो आ जाए। उसी तरह बल में एगो और आएगा कि कभी बाल्टी है ना जेकरा में हैंडल न लगेला तब एकरा ऐसे उठा तो बहुत ताकत लगेगा, हैंडल से उठाओ तो हम तो ई में आगे आ जाएगा कि ओकर जे लग जाता है सो सब बाद में, तो वो सब बल के भी कहानी है। तो एकरा भी इतने रहने दो, इनमें से और कहानी में आ जा। बल में माथा पर उठा कर लेकर गए से सब बल किया देते, फिर रिपीट करते हैं, बोलो बल किसे कहते हैं? हाँ हाँ धक्का या खिंचाव वस्तु जिसे बल कहते हैं। तो बोल या बोलो तो बल 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 कर रहा है, तो बोलो बल कौन राशि है? सदिश राशि। बहुत अच्छा, तू बोलो बल का खोज किसने किया? न्यूटन ने। हाँ बहुत अच्छा, बोलो बल का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन। हाँ बोलो सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि हाँ जिसमें दिशा या जिसमें परिमाप और दिशा परिणाम दोनों। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि जिसमें खाली मात्रा है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक बोलो मात्रा दिशा हो दिशा ना है दिशा न हो ओ में दिशा न होई छै। अब बल का क्या क्या प्रभाव है? प्रभाव पर जब है कि बल का क्या क्या प्रभाव है, तो देखो हम लोग जो बल पर कोई बले के प्रभाव से ना हम कोई चीज लेकर जाते हैं, कुट्टी कट रहा है उधर कोई कर दे तो बल का यह सब प्रभाव है। सामान मुट्ठी पर लेकर जाते हैं कैंची के सब बल का प्रभाव है। अब बल के कितने प्रकार है? बोलो बल के कितने प्रकार है? 2। हाँ देखो एक बल के अच्छा से पूरा प्रकार है। देखो बल के 2 प्रकार, यानी बल के कई गो बेटा? 2 गो। कौन कौन? संपर्क बल और संपर्क बल। असंपर्क बल। अब बल के पोता कई गो है? 2 गो। 4 गो। 4 गो। संपर्क बल के कई गो बेटा? 2 गो। कौन कौन? पेशीय बल, घर्षण बल। घर्षण बल।
असंपर्क बल के कय गो बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल। आ चुंबकीय बल। तो देखो बल के कय गो पोता हो गया? 4 गो। ठीक है बेटा, 2 2 गो। असंपर्क बल के कय गो बेटा? 2 गो। असंपर्क के 2 गो। हाँ, जितना तुरते चल जा तो बस इतने बल है। बल के प्रकार बोलो, बल किसे कहते हैं? बल एक तरह से खींचा का उसे बल कहते हैं। ठीक, बल के कय गो बेटा? 2 गो। कौन कौन? सदिश राशि असंपर्क बल, असंपर्क बल। हाँ तो बोलो, असंपर्क बल, असंपर्क बल कथी बोलते हैं? संपर्क बल और असंपर्क बल। तो बोलो, संपर्क बल किसे कहते हैं? हाँ बताइए। जब कुछ हो गया मतलब किसी पर बल लगाते हैं। किसी पर बल लगाते हैं, हाँ। जब शरीर से कोई भी अंग सट जाता है संपर्क बल। बस अब असंपर्क बल इसी बोल दो, जब पर जिससे बल शरीर ना सटे। ना सकता। बस इतने आगे बताएंगे तब आ जाओ। अब बोलो, संपर्क बल के कय गो बेटा? 2 गो। कौन कौन? पेशीय। पेशिया घर्षण। तो बोलो, पेशीय बल किसे कहेंगे? पेशीय बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों में लगते हैं। मांस पे जैसे लगने वाले बल को पेशीय पेशीय बल। घर्षण बल किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु को हाँ। धक्का देते हैं, जब हाँ। एक दूसरे से गति में जाता हाँ, है। संपर्क में आ जाता है तो घर्षण करने लगता है, तो खींचने पर घर्षण बल। अब बोलो, असंपर्क बल के कय गो बेटा? 2 गो। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण एगो चुंबकीय। चुंबकीय। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहेंगे? गुरु अगला दिन बताएंगे तब। जो गुरुत्वाकर्षण बल से घिंचा जैसे जाकर धरती धरती से अपना गिरते से गुरुत्वाकर्षण बल है। हम चपके हुए आम ऊपर से गिरता है नीचे, तो इसे नीचे गुरुत्वाकर्षण। क्यों गिरता है? चुंबकीय बल न्यूटन के देह पर एगो अथी हाँ गिर चलो, गेलै। हाँ न्यूटन के देह पर कथी गिर? आम के। आम। ना आम नहीं। सेब। अरे आम गिरा दो, सेब गिरा दो, बम गिरा दो, सब पूरा देह पर गिरेगा न्यूटन के देह में। आखिर न्यूटन जी आम के पेड़ तक बैठने क्यों गए? सब बहुत बात है। सेब के पेड़ पर। सेब के पेड़ तो सेब के पेड़ सेब खा के ना तोड़ के बैठ के सोचते रहिए। तो चलो ठीक, न्यूटन के कहानी खत्म, यानी बल के कहानी खत्म। अब सबके जाकर फोर्स लगाते रहो। फोर्स लगा। ठीक, न्यूटन के मात्रक न्यूटन जा। है। बल के मात्रक न्यूटन। चलो ठीक।